हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में क्या किया था हम लोगों ने? क्रिएट एक्शन को इम्प्लीमेंट किया था। और उस क्रिएट एक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे थे एम्प्लॉय वाले, तो पर सारे परम्स को हमने परमिट कराया और डाटाबेस में एम्प्लॉय रिकॉर्ड को सेव करवाया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी थी अभी तक, और वो इंटेंशनली मिस की थी। ठीक है, ताकि वो आपको एक अलग से लेक्चर में डेडिकेटेडली समझा सकूं कि जब भी हम कोई ब्लैंक एम्प्टी फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, तब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि वापस से आप न्यू एक्शन पर रिडायरेक्ट हो रहे हो, है ना। और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो टर्मिनल पे आपको दिखा रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया। लेकिन जो भी यूजर इस साइट को यूज करने वाला है या इस एप्लीकेशन को यूज करने वाला है, उसको नहीं पता चल रहा है कि फॉर्म में आखिर क्या गड़बड़ है कि वो सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, आइडियली ये तो दिख जाएगा कि कुछ डेटा ही नहीं डाला इसलिए फॉर्म नहीं गया, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे कि आप कुछ एरर मैसेज ही ना दिखाओ और अपने फॉर्म को सबमिट करवा दो। ठीक है, एटलीस्ट यूजर को या कस्टमर को या कोई भी एंड यूजर जो आपकी साइट ऐप को यूज कर रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसने क्या गलती करी है, ताकि वो उस गलती को फिक्स करे और अपने फॉर्म को फिर से सबमिट करे, ताकि वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वही करने वाले हैं। हम यहाँ पर सारे एरर मैसेजेस दिखाएंगे कि किस वजह से वो ईमेल या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री सेव नहीं हुआ डेटाबेस में। ठीक है, तो चलो सबसे सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉय के फॉर्म पे एरर मैसेजेस डिस्प्ले करा देते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एम्प्लॉय के फॉर्म पे आ जाओ। यहाँ पर आप देखो फॉर्म में लगा रखा है मैंने, और हर एक एट्रीब्यूट के लिए फॉर्म फील्ड बना रखी है, लेकिन कोई एरर मैसेज यहाँ पर है नहीं। तो एरर मैसेज के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कॉल एल जी क्लास 12 ऐड कर देता हूँ। तो लेट से ड्यू क्लास कॉल एल जी 12। ठीक है, और यहाँ पर आप सेव कर दो इसको। और अब इसको सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या चेक करनी कि क्या एम्प्लॉय के लिए एरर प्रेजेंट है या नहीं। अगर एम्प्लॉय के लिए एरर प्रेजेंट है तो ही आपको एरर डिस्प्ले करनी है। तो उसको कैसे चेक कर लोगे आप, इफ, जैसा कि हमने जब वैलिडेशन चेक किया था, हमने क्या किया था, एम्प्लॉय डॉट एरर्स डॉट प्रेजेंट या एम्प्लॉय डॉट एरर्स डॉट एनी। ठीक है, तो आपको ये मेथड का यूज करना। आप क्या करोगे, सिंपल इफ एट द रेट एम्प्लॉय डॉट एरर्स डॉट एनी। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही आपको एरर मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कर दिया सिंपली एंड, सॉरी, सबसे पहले इस डिव को इस इफ कंडीशन के अंदर ले लो, अदरवाइज ये जब रन कहीं रेंडर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के बाहर है, तो ये डिव तो आएगा ही। अब अगर एक भी एरर प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, एक मैसेज दिखा दो, लेट्स से पी क्लास लीड कर दो यहाँ पर आप, और यहाँ पर आप कर दो प्लीज फिक्स एरर्स बिलो। ठीक है, अब यूजर को दिखेगी कि किन किन एरर्स की वजह से वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको सबमिट करके देखो अपने न्यू फॉर्म को, जैसे आपने सबमिट किया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखा, प्लीज फिक्स एरर्स बिलो। अब आपको एरर दिखानी है यहाँ पर कि क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लूप चलाना पड़ेगा, और इस लूप के अंदर हमको क्या करना है, एट द रेट एम्प्लॉय डॉट एरर्स डॉट फुल मैसेजेस डॉट इच डू। ये हम इच इटरेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, फुल मैसेजेस डॉट इच डू मैसेज। एंड देन यहाँ पर आप क्या करो, सिंपली इसको एंड कर दो। ठीक है, और यहाँ पर अब आप अपने एरर्स को दिखा दो। आप एरर्स को किसी भी एलिमेंट में दिखा सकते हो, लाइक लेट से आप यूएल एल आई में इटरेट कर दो और वहाँ पर एरर मैसेजेस दिखा दो, या पैराग्राफ में दिखा दो। तो मैं सिंपली अभी पैराग्राफ का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट से पी, और यहाँ पर मैंने कर दिया क्लास टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट डेंजर कर दिया क्योंकि एरर है तो डेंजर में दिखाओ उसको, रेड जोन में। और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। अब आप जब अपने फॉर्म को रिफ्रेश करोगे और अब आप इसको जब फिर से सबमिट करोगे, तो आप देखना आपको क्या क्या एरर्स दिखेगी। फर्स्ट नेम कांट बी ब्लैंक, टेस्ट लास्ट नेम कांट बी ब्लैंक एंड ऑल दैट। अब सबसे पहले देख लेते हुए पी क्लास टेक्स्ट डेंजर क्यों नहीं लगी, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है ना, तो कैसे लगी, DANGER टेक्स्ट डेंजर। और अब अपने फॉर्म को रिफ्रेश करो, पेज को फिर से सबमिट करो, यहाँ पर आपको सारी एरर्स रेड में दिख गई। ठीक है, तो ये एक बेटर तरीका है कस्टमर को या एंड यूजर्स को ये बताने का कि भैया देखो तुमने ये मिस्टेक करी, इसलिए तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, प्लीज फिक्स एरर्स बिलो। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ।
आपके फॉर्म पर एरर्स को दिखाने का। दूसरा तरीका, कई कई साइट्स पे आप रेफरेंस देखोगे कि फील्ड के नीचे ही एरर दिखाई जाती है कि इस फील्ड में एक एरर है ना? तो उस फील्ड को ही आप मेंशन कर दो। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर एरर प्रेजेंट है उस फॉर्म की, तो हम उस फील्ड के नीचे वो एरर दिखा देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, हर एक फील्ड के नीचे आपको क्या करना है, यही वाला लूप ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको कॉपी करो और इस फील्ड के नीचे आप क्या कर दो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है। लेट्स से @employee.error.full मैसेजेस को आपको क्या करना है, फुल मैसेजेस फॉर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें अपने इस एम्प्लॉय के किस एट्रीब्यूट के लिए आपको एरर दिखाना चाहते हो उसको पास करना था। यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब ये मैसेज क्या होगा, मुझे इसी फील्ड के नीचे दिख जाएगा। इससे यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एंड किया और इसी मैसेज को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दो इस अपने पैराग्राफ एलिमेंट को, ठीक। अब आपने इस लूप को, इस एरर को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो अब जैसे आप इसको हटाओगे, या चलो एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कमेंट आपको कैसे करना है, जहाँ जहाँ पर रेस्ट है वहाँ पर आप ऐसे हैश लगाओ, ठीक है। और बाकी सबको आप एज HTML कमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हैश लगाना है, ठीक है। अब आप इस पूरे को HTML वाला कमेंट बना दो, ठीक। तो ये आपको हो गया कमेंट। अब ये एरर्स आपको नहीं दिखेंगे। ये कमेंट मैं इसलिए करके छोड़ रहा हूँ ताकि एज ए रेफरेंस अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि किस तरीके से आपको एरर मैसेज दिखाना है। टोटली ऑप्शनल है, या फिर ज़्यादातर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सेव करना है। अब आप क्या करो, अपने फॉर्म को फिर से रिफ्रेश करो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे आपको एरर कहाँ दिखी, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। फिर उसी के बाद आप यहाँ पर दिखा देना लास्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, पर्सनल ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, या इस टाइप से, ठीक है। तो अब ऐसे हम क्या करते हैं, सारे एट्रीब्यूट के नीचे इन एरर्स को मेंशन कर देते हैं। और वो एट्रीब्यूट जिन पे हमने वैलिडेशन लगा रखा है, तो मिडिल नेम पे कोई वैलिडेशन नहीं है तो मिडिल नेम पे मैं इस एरर को डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा। और यहाँ पर लास्ट नेम पे है तो मैं क्या कर दूंगा, फुल मैसेजेस फॉर लास्ट नेम, ठीक है। सिमिलरली पर्सनल ईमेल पे मेरा एक वैलिडेशन का एरर है जहाँ पे मैंने यूनिकनेस और प्रेजेंस टू लगा रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फुल मैसेजेस फॉर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे फुल मैसेजेस क्यों किया, अब आप सोचोगे कि यार एक ही एट्रीब्यूट है तो मैं फुल मैसेजेस क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक एट्रीब्यूट के साथ मल्टीपल वैलिडेशन एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए सिर्फ कौन सा वैलिडेशन लगाया है, प्रेजेंस ट्रू का। हम चाहे तो उसके फॉर्मेट को वेरीफाई करने का भी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर ना आए या अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग ना हो, प्योर अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग हो, ठीक है। भाई सबसे पहले तो इसको दूर करो यार, ये मैं भूल जाता हूँ बात, पर्सनल ईमेल कर दो इस ईमेल को, ठीक है। और उसके बाद अब आपको चेंजेस क्या करनी है, एड्रेस लाइन 1 के साथ करनी है, तो यहाँ पर कर दो आप एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 2 हमारा ऑप्शनल है तो यहाँ पर हमको एरर दिखाने की जरूरत नहीं, वही आप चीज़ क्या कर दो सिटी के साथ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सिटी, ठीक है। अब स्टेट पे मैंने एरर लगा रखी है, या सॉरी एक वैलिडेशन लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टेट, ठीक है। सिमिलरली मैंने कंट्री और पिन कोड पे भी लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंट्री एंड सेम फॉर पिन कोड, यहाँ पर भी मैंने कर दिया पिन कोड, ठीक है। ये आ गया मेरा पिन कोड। अब जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आप देखना मुझे हर फील्ड के नीचे एरर दिखेगी, ठीक है। लो मैंने इसको किया किया सबमिट, और अब मुझे हर फील्ड के अंदर नीचे एरर दिख रही है जहां जहां पर भी वो वैलिडेशन लगा है। जैसे यहाँ पर देखो एड्रेस लाइन 2 इज फाइन, कोई एरर नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि वैलिडेशन ही नहीं लगा। मिडिल नेम इज फाइन, क्यों, क्योंकि कोई वैलिडेशन नहीं लग रहा। बाकी हर जगह पर मैंने वैलिडेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो अभी इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया, हमने दो तरीके देख लिए एरर मैसेजेस को फॉर्म पे डिस्प्ले कराने के लिए। एक तो ऐसा कि सारे एरर मैसेजेस को एक ही जगह दिखा दो आप, है ना। और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिया, आप चाहो तो कोई और दूसरा HTML का एलिमेंट ले लो, बूटस्ट्रैप का एलिमेंट ले लो और अपने एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करा दो, ठीक है। तो एक ये तरीका। दूसरा क्या तरीका कि हर फील्ड के रेस्पेक्ट में उसका एरर मैसेज दिखा दो बिलो द एट्रीब्यूट ऑन द फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम का था तो फर्स्ट नेम के नीचे लगा दिया, लास्ट नेम का था तो लास्ट नेम के नीचे लगा दिया, वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो आप ये सारी चीज कर सकते हो अपने उसमें।
अब एक और चीज़ कर सकते हो आप कि यहाँ पर कस्टमर को ये बताने के लिए कि उसको क्या-क्या एट्रिब्यूट डालना है, तो आप सबसे पहले फॉर्म लेबल के साथ एक एस्टेरिस्क लगा दो, रिक्वायर्ड एक स्टार बना दो कि ये फील्ड एट्रीब्यूट है, और फॉर्म पे मेंशन कर दो कि फील्ड्स मार्क्ड एज एस्टेरिस्क आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, है ना? उनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो अभी चलो एक यूनिकनेस वाला वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं कि पर्सनल ईमेल पे अगर यूनिकनेस का वैलिडेशन रहेगा तो क्या देगा। यहाँ पर देखो, इस नाम का रिकॉर्ड ऑलरेडी है और इस ईमेल वाला रिकॉर्ड भी ऑलरेडी है। अब जब मैं इसको क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा, तो आप देखो बाकी सारे एट्रीब्यूट तो सक्सेसफुली सबमिट हो गए, लेकिन ये पर्सनल ईमेल सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसी सेम ईमेल के साथ मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये क्या एरर दे रहा है? पर्सनल ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। बस इतना सही तो था। हमने क्या देख लिया? एरर मैसेज दिखाने के दो तरीके देख लिए। पहला, सारी मैसेजेस सारे एरर्स को क्लब करके एक सिंगल प्लेस पे दिखा दो, या फिर हर फील्ड के रेस्पेक्ट में उसका एरर मैसेज दिखा दो। हो गया काम, इतना सा था। बाकी अब आप अपने इसको अपने अपने लेवल पे ट्राई करना। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एडिट का फॉर्म बनाएंगे और देखेंगे कि रिकॉर्ड को एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस पार्शियल्स की भी इंपॉर्टेंस समझेंगे। हालांकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्शियल्स के बारे में, लेकिन इस अगले लेक्चर में हम लोग पार्शियल्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में उसको रिफैक्टर करने में कितना एडवांटेज होता है। वो आपको अगले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इन एरर मैसेजेस को ट्राई करो अपने एंड पे, और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ लोगों के बीच में। और टिल देन, टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।